सभी भक्तों को नवरात्रि के 5वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन माँ स्कंदमाता की उपासना का दिन है। यह स्वरूप ममता, करुणा, शक्ति और संरक्षा का अद्वितीय संगम है। माँ केवल कार्तिकेय की माता नहीं, बल्कि संपूर्ण जगत की माँ है। उनका आंचल अनंत है, जिसमें हर भक्त को शरण मिलती है। माँ स्कंदमाता का स्वरूप अत्यंत भव्य और सौम्य है। उनके 4 हाथ हैं, दोनों हाथों में खिले हुए कमल पुष्प हैं। एक हाथ से वे आशीर्वाद देती हैं और अपनी गोद में अपने प्रिय पुत्र स्कंद अर्थात कार्तिकेय को धारण किए रहती हैं। वे सिंह पर सवार होती हैं। सिंह उनका पराक्रम है, कमल उनकी शांति है, आशीर्वाद उनका स्नेह है और पुत्र स्कंद उनका मातृत्व है। माँ की यह छवि भक्त को यह संदेश देती है कि शक्ति और ममता का जब संगम होता है, तभी संसार में संतुलन स्थापित होता है। देवताओं और असुरों का युद्ध लगातार बढ़ रहा था। तारकासुर नामक असुर अत्यंत शक्तिशाली बन चुका था। उसे वरदान मिला था कि उसका वध केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही संभव है। लेकिन उस समय भगवान शिव तपस्या में लीन थे। देवताओं ने उनसे प्रार्थना की और माँ पार्वती ने कठोर तपस्या कर शिव जी का ध्यान किया। इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने विवाह स्वीकार किया। कुछ समय बाद माँ पार्वती ने अपने तेज और शिव जी की शक्ति से एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। यह पुत्र था कार्तिकेय, जिसे स्कंद भी कहा गया। बचपन से ही स्कंद पराक्रमी थे। देवताओं ने उन्हें अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया। युद्ध हुआ और स्कंद ने अपने तेज और शौर्य से दानव तारकासुर का वध किया। उस विजय के बाद जब माँ पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को गोद में लिया, तो वे स्कंद माता कहलाई। माँ स्कंद माता का महत्व केवल एक माता तक सीमित नहीं है। वे संतान की रक्षक हैं, परिवार की संरक्षिका हैं और पूरे जगत के लिए आश्रयदाता हैं। भक्त यदि जीवन में कठिनाइयों से घिरा हो, यदि कोई संतान सुख की कामना करता हो, यदि कोई भयभीत हो या रोग से पीड़ित हो, तो माँ स्कंद माता की शरण लेने से उसका दुख दूर होता है। कहा जाता है कि माँ स्कंद माता ज्ञान और वैराग्य भी प्रदान करती है। उनकी कृपा से भक्त संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। नवरात्रि के 5वें दिन प्रातः काल स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। चौकी पर माँ स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके सामने दीपक जलाएं, पीले या नारंगी पुष्प अर्पित करें। माँ को केले का भोग विशेष प्रिय है। आरती करते समय ध्यान रखें कि वातावरण शुद्ध और शांत हो। पूजन के समय भक्त को पीले वस्त्र पहनना सबसे शुभ माना गया है। माँ स्कंद माता का बीज मंत्र है ओम देवी स्कंद माताय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप भक्त को अद्भुत फल देता है। इसके अतिरिक्त भक्त यह स्तुति भी करते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, माँ जगदम्बे गौरी। माँ की आरती से वातावरण पवित्र और ऊर्जामय हो जाता है। माँ स्कंद माता का स्वरूप केवल भक्ति का नहीं, बल्कि शिक्षा का भी है। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन में शक्ति और प्रेम का संतुलन आवश्यक है। ममता के बिना शक्ति क्रूर हो जाती है और शक्ति के बिना ममता असहाय। माँ का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि सच्ची माँ केवल अपने पुत्र की ही नहीं, बल्कि
पूरे संसार की माता होती है। भक्त जब माँ की शरण लेता है तो माँ उसे अपनी गोद में लेकर संरक्षण देती है। भक्त चाहे कितना भी व्याकुल हो, माँ के आंचल में उसे शांति मिलती है। माँ अपने भक्त की रक्षा उसी तरह करती है जैसे एक माता अपने शिशु की करती है। तो आइए नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा करें, उनसे प्रार्थना करें कि वे हमें संतान सुख, समृद्धि, ज्ञान और मोक्ष प्रदान करें, हमारे जीवन से भय, रोग और संकट दूर करें। जय माँ स्कंदमाता, जय माता दी।